हाई कोर्ट के खाते में, ना कि हम लोग किसी के खाते में, हाई कोर्ट के खाते में आपको देना है। ठीक है, हाई कोर्ट के खाते में, हम लोग खाते में नहीं। और ये पता कर लीजिए आप लोग जाकर पता कर लीजिए ये सारी चीजें। मतलब हाई कोर्ट के खाते में नहीं, मतलब ये जो 500 रुपया जो ये लगता है, ये 500 रुपया कोर्ट फी और 250 रुपया एडवोकेट एसोसिएशन का और 80 रुपया कुछ मिसलेनियस खर्च आता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और उसके लिए आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है कि आपको अगर पिटिशनर बन जाइएगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। सब ये मिथ है फैलाया हुआ कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा। शायद मैंने इसीलिए कहा था आपसे कि सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। लोग आपको तोड़ने और किसी भी तरह से बहकाने का प्रयास कर रहे हैं, वो आपको नहीं करना है, किसी भी तरह से नहीं करना। और उसके लिए हम लोग जो पिटिशनर बनने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हम लोगों ने कुछ कॉन्टेक्ट नंबर बनाए हैं कि पिटिशनर आपको कैसे बनना है आपकी सुविधा के लिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, देखिए कॉन्टैक्ट फॉर बीइंग पिटिशनर। ये इतने लोगों का नंबर है। जेएसएससी सीजीएल से न्याय की लड़ाई और सीबीआई जांच के लिए याचिकाकर्ता बनने के लिए संपर्क सूत्र। इसमें ये सारे नंबर दिए गए हैं कि देखिए रांची से कौन लोग लेगा, चंदन, राजेश, कौशल, हर्षित, डीजे। ठीक है, हजारीबाग से कौन लेगा, अखिल सर, रोहित सर, अनुज सर, विनय मेहता। ठीक है, और भी सारे लोग देखिए हम लोग बना के रखे हैं कि धनबाद से कौन लेगा, अर्जुन। ठीक है, गिरिडीह से कौन लेगा, पलामू से कौन लेगा, जमशेदपुर से कौन लेगा। ये सारी चीजों का हम इसका पीडीएफ हम लोग अभी टेलीग्राम में डाल देंगे, एग्जाम फाइटर के ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, आप लोग इनको कॉल करिए, इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, कॉल करके जाके संपर्क करिए और अपना आधार कार्ड, अपना एडमिट कार्ड और पिटिशनर का जो कॉपी है उनके पास रहेगा। आपको उसी तरह जाके साइन करना है वकालतनामा पे, जैसे मैंने आपको कहा था। और उसके बाद आपको ना तो रांची आना है, ना ही किसी भी तरह की इंक्वायरी में आनी है। जो भी बोल रहा है आपको पूरी तरह से गलत बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं। आप हजारीबाग के नजदीक है कहीं तो हजारीबाग में जाकर दे सकते हैं, रांची में कहीं है तो रांची में जाकर दे सकते हैं, गिरिडीह के आसपास है तो गिरिडीह में जाकर दे सकते हैं, दुमका के आसपास कहीं है, कहीं भी जैसे जरमुंडी हो गए, देवघर के कहीं आसपास है, जरमुंडी हो गए, कहीं और मधुपुर हो गए, तो आप लोग जाकर देवघर भी दे सकते हैं। देवघर का भी कॉन्टेक्ट नंबर, सारा का कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, सारा का। ये सारा गिरिडीह, जमशेदपुर, देखिए देवघर, गोड्डा, लातेहर, गुमला, इन सारे लोगों से बात करके और थोड़ा सा टाइम, अगर आप 30-40 किलोमीटर दूर भी हैं तो अपने भविष्य के लिए 30-40-50 किलोमीटर आप लोग एक दिन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, कोडरमा वाले कुछ लोग जो हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, कोडरमा वाले के लिए कुछ अल्टरनेटिव हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग जाके पिटिशनर बन सकते हैं और एक पिटिशनर बनने का जो कॉस्ट है 830 रुपया, वो आप लोग जरूर पे करिएगा। ठीक है, जरूर से जरूर आप लोग पे कर दीजिएगा। और उसके लिए हमारा जो अकाउंट नंबर है, एक ही अकाउंट नंबर है जो लड़के का, ये देखिए, ये एक ही है, ये अमित कुमार, ये क्यूआर कोड है। और ये सारे जितने भी सर लोग सारा इसी को शेयर कर रहे हैं, हमारे टेलीग्राम में है। इसी में आपको 830 रुपया का सहयोग करना है। ठीक है, ये आपके लिए और ये अंतिम बार आज मेरा वीडियो है इस चीज के लिए, पिटिशनर बनने के लिए और फंडिंग के लिए भी कह सकते हैं। सारे सर लोग के पास यही क्यूआर कोड है। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, अगर स्टे मिला है हम इस लड़ाई को भी जीतेंगे, पूरा विश्वास है और पूरा प्रयास हमारा रहेगा। ठीक है, जितना ज्यादा पिटिशनर बनेगा, हमारा पूरा प्रयास है कि ये सीबीआई इंक्वायरी हम लोग लेके आए, हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और उसके लिए हम लोग प्रयासरत भी हैं, अपना सारा कुछ दांव पे लगा के। और पिटिशनर बनने का एक फायदा और मैं आपको बता दे रहा हूं, आप सोनी कुमारी केस को उठा के देख लीजिए और तमाम केस को उठा कर देख लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूं, एक लोगों के अंदर जो गलत लोग हैं उनके अंदर भी ये डर पैदा होगा कि अब झारखंड के बच्चे जागरूक हो गए हैं, वो किसी भी गलत काम करने से पहले वो सोचेंगे 10 बार कि बच्चे जागरूक हैं, अब ये हाई कोर्ट भी जाना सीख गए हैं। और मुझे सिस्टम पे पूरा यकीन है, मुझे हमारी पुलिस पे पूरा यकीन है कि जांच प्रॉपर तरीके से होगी और हम लोग इसमें अपने तरीके से जिनको भी जो तथ्य मिलता है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जांच में सहयोग करिए। अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और जितने भी सर लोग हैं, प्रकाश सर, रोहित सर, अखिल सर, जितने भी सर लोग उनके नंबर पे संपर्क करिए। और आपको डरने की कोई बात नहीं है, आपके पास जो साक्ष्य है आप लाके दीजिए हम लोगों को, कोई डरने की बात नहीं है और ना ही कोई परेशान होने की चीजें हैं। इन सारी अफवाह से दूर रहिए। कब तक जागरूक नहीं बनिएगा, कब तक आपको डराया जाएगा। इसीलिए तो आपको डराया जाता है, करे वहां जाओगे तो ऐसे होगा, अरे वहां जाओगे तो तुमको पकड़ के बिठा लेगा, तुम्हारे ऊपर केस कर देगा। अरे पुलिस और सरकार के पास यही काम बचा है क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है। और अगर आप मेरी बात पे विश्वास करते हैं तो मेरी बात पे विश्वास करिए, आप लोग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और जो लोग स्टेट से बाहर भी हैं, स्टेट से बाहर है, जो लोग नहीं बन सकते पिटिशनर किसी भी तरह से, या जो भी उतना सक्षम नहीं है, तो अपना जो भी सहायता राशि होगा इसी क्यूआर कोड में आप लोग दीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग आपको लेकर नेगेटिव बोल रहा है कि पिटिशनर बनोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो आपको हाई कोर्ट आना है, ना तो आपको कहीं भी जाना है। सिर्फ एक बार आपको उस कागज पे साइन करने के लिए आना है, जो कागज मैंने आपको दिखाया था वहां पे, वकालतनामा जिसको बोलते हैं, वकालतनामा। और हम सारा नंबर अभी टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे अपने एग्जाम फाइटर में। उन दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। कैसे क्या करना है सर लोग आपको सब बता देंगे, वैसे मैं भी आपको बता दिया। यहाँ पे आपको एक साइन सिर्फ करना है
और आपको एक अपना एडमिट कार्ड देना है और आपको अपना आधार कार्ड देना है। उसके बाद आपको कहीं नहीं आना है और पिटिशनर बनने के लिए 830 रुपए का एक छोटा सा अमाउंट देना है और उसके बाद आपको कभी नहीं आना है। बस इतना ही है। पाकुड़ और साहेबगंज वाले कैसे कांटेक्ट करें? बिल्कुल अच्छा, पाकुड़ वाले देवघर कर सकते हैं क्या? पाकुड़ और साहेबगंज वाले देख रहे हैं, जितना हम लोग ज्यादा कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग जितना ज्यादा कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और मैं एक चीज और लोगों से कहना चाह रहा हूं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, और जितना प्रयास करना है कर लो, और जितना दम लगाना है लगा लो, कोई फायदा नहीं है। और ना ही इन सब चीजों से कुणाल प्रताप सिंह डरता है, ना ही लड़खड़ाता है, और ना ही तुम उसके हौसले को तोड़ पाओगे। क्योंकि डरते वो हैं जो कोई गलत काम किए हो, डरते वो हैं जो चोरी किए हो। हमेशा सत्य के साथ खड़ा था, हूं और आगे भी रहूंगा। और ये मेरी अंतिम लड़ाई है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, मैं चाहता हूं कि कुछ अच्छा, हम सभी सर लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अच्छा आपके लिए कर दे, और शायद इसीलिए सारे सर लोग लगे हुए हैं। और जितने सर लोग इस मुहिम में हम लोगों से नहीं जुड़ पाए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप भी इस मुहिम में जुड़िए। आपके भी बच्चों का सवाल है, आपके भी भविष्य का सवाल है। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करिए और इस मुहिम में हमारे साथ आइए। मैं बस इतना ही आपसे निवेदन करूंगा। और किसी भी तरह का 1% भी कोई अपने दिमाग में नेगेटिविटी मत रखना कि हम ये केस करेंगे, हम ये पिटिशनर बनेंगे तो हमारे साथ ये होगा वो होगा, आपको बार बार दौड़ के आना पड़ेगा। एक बार भी नहीं। ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले लीजिए, ये मैं बोल रहा हूं, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लीजिए। ना तो आपको कोई परेशान करेगा, ना तो आपको कहीं आना है एक बार भी। बस एक बार जाकर उस कागज पे साइन करना है और अपना आधार कार्ड देना है और एडमिट कार्ड देना है, और कुछ भी नहीं करना है। बाकी जितने लोग अफवाह फैला रहे हैं उन सबों को जवाब भी दीजिए जम के, ठीक है। और वैसे लोग, कोई दिक्कत नहीं है वैसे लोगों से, ठीक है। आप जब जागरूक है तो कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और मुझे पता है कि आप जागरूक हैं। अगर आप इस सिस्टम को साफ करना चाहते हैं और आप वैसे गलत लोगों को इस सिस्टम से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं जो आपके भविष्य को खा रहे हैं, तो आपको आगे आना होगा इस बार इस मुहिम में। और इस मुहिम में देखिए, मैं पहले भी खड़ा था, ठीक है, मैं पहले भी खड़ा था, सरकार बनने के पहले भी खड़ा था और सरकार बनने के बाद भी खड़ा हूं, क्योंकि हमारा मोटिव सही है, हमारा मोटिव बिल्कुल सही है, हमारी सही दिशा में और झारखंड के छात्रों के हित में है। और इसीलिए आज भी हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। और एक तरह तरह की अफवाहें ये भी फैलाई जा रही है कि सबूतों को खारिज कर दिया गया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम लोगों की टीम कोऑपरेट कर रही है, हम लोग की टीम सारा कुछ कर रही है, और लोगों के पास पता नहीं कैसे इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है। तरह तरह के वीडियो, तमाम वीडियो होते हैं, विश्लेषण होते हैं, अपने अपने लोगों से लोग अर्थ निकालते हैं, ये हो गया, वो हो गया, खारिज हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, धमाका हो गया। बड़ा हंसी आता है, देखिए बड़ा मजा आता है उनकी तुच्छ मानसिकता पे, सिर्फ अपने महज यूट्यूब वीडियोस के व्यू के लिए। अरे झारखंडी युवा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इस तरह की हरकत करना बंद कर दो। और सत्य की लड़ाई में मैं आज भी हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस परीक्षा में गलत हुआ है और ये आगे आप देखेंगे, ठीक है। तो सेशन को समाप्त करते हैं। आज एक नई अफवाह सुनने में आई, बड़ा इंटरेस्टिंग। हमारे प्रकाश सर थे, बड़ा हंस रहे थे कि हमारे प्रकाश सर के बीच में लड़ाई हो गया। मतलब इतना अजीब, इतनी घटिया मानसिकता के लोग हैं, हमारे प्रकाश सर के बीच में लड़ाई हो गया। मतलब जिससे अफवाह ना फैलाना हो फैला दो, जितना तोड़ना है तोड़ रहा है तोड़ दो, प्रयास करो, लोगों को निगेटिव करने का प्रयास करो। मतलब हम लोग लिटरली हंस रहे थे, हम लोग जब ये देख रहे थे तो लिटरली हंस रहे थे हम लोग। ऐसे ऐसे लोग हैं। खैर, सब लोग अपने अपने हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, करने दीजिए। हम लोग भी अपने प्रयास में लगे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है ये पिटिशनर बनाने की मुहिम बस इसीलिए है कि सारे पिटिशनर की संख्या को देखते हुए शायद हाई कोर्ट सीबीआई इंक्वायरी कर दे, क्योंकि इतने ज्यादा बच्चे विक्टिम हैं। बस इसीलिए हम लोग का प्रयास रहेगा, हम लोग प्रयास करेंगे कि आपकी इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाए। और जो लोग ऐसे भ्रष्ट सिस्टम में बैठे हैं, ठीक है, उन सभी लोगों का सफाया बहुत जरूरी है। और इस मुहिम में आप सभी लोगों से आपका साथ चाहते हैं। आप सबके लिए कल को हो सकता है बहुत सारे लोगों का दोस्तों पैसा डूबेगा, ये निश्चित है। मैं आपको बता दे रहा हूं, वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लीजिए, मेरे जवान को, मेरी बात को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लीजिए कि बहुत लोगों का पैसा डूबेगा। सुनने में आ रहा है कि लोगों का सर्टिफिकेट वापस नहीं किया जा रहा है, सुनने में आ रहा है, बहुत तरह की बातें आपको भी सुनने में आ रही है। कल को हो सकता है कि किसी भी तरह से मुझे मारने का प्रयास हो, मुझे डराने का प्रयास हो, किसी भी तरह से उसका प्रयास हो। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, अभी तक तो किसी माई के लाल में इतना हिम्मत नहीं हुआ कि अभी तक मुझे मेरे साथ ऐसा करे, ठीक है। पर आगे भी अगर ऐसा कोई प्रयास भी करता है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। अगर डरना होता तो कब का चुपचाप आराम से बैठ गया होता। पर आज भी इस लड़ाई में आपके साथ हूं, सच की लड़ाई में आपके साथ हूं। और जिस दिन ये फैसला आएगा, जिस दिन इसका जजमेंट आएगा, सब लोग देखेंगे कि हमारी ये लड़ाई, सत्य की जो लड़ाई है, वो बिल्कुल सही थी और बिल्कुल प्रैक्टिकल थी। और हम लोगों ने जो कहा वो हम लोग करके दिखाएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से फिर से मैं निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पिटिशनर बने। पिटिशनर बनने के लिए आपको अपने दिए गए नंबर्स पे, जो इन नंबर्स पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें और जाके अपना कागज जगह
दिए गए जगह से, मान लीजिए गोड्डा से 30-40 किलोमीटर दूर पे है आप, मान लीजिए देवघर से 30-40 किलोमीटर दूर पे है, तो एक दिन अपने भविष्य के लिए जाइए, इस नंबर पे बात करिए, जाइए सारा कागज लेके जाइए और सारा कागज दीजिए और वकालतनामा पे साइन करिए और 830 रुपए का उसी क्यूआर कोड में, जो क्यूआर कोड आपको दिखाया था उसी में पेमेंट करिएगा और सारा डिटेल भी आप रख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, कभी नहीं आना है और ना ही आपको कोई परेशान करेगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या पिटीशन बनिए, यही हमारा लक्ष्य है और हमारा लक्ष्य है कि इस सारी चीजों को सीबीआई इंक्वायरी तक पहुंचाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना, ये अंतिम वीडियो था पिटिशनर को लेके और सारी चीजों को लेके मेरा अंतिम वीडियो था। आज के बाद मेरा कभी भी इन सारी चीजों पे वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मुझे ये बताना पड़ रहा है लोगों को कि लोग आगे क्यों आए। आप बिहार के लड़कों से कंपैरिजन करते हैं, यूपी के लड़कों से कंपैरिजन करते हैं, लेकिन क्या आप उतने जागरूक हैं? अपने दिल से ये सवाल जरूर पूछिएगा, अपनी आत्मा को टटोल के ये जवाब जरूर पूछिएगा कि क्या आप उतने जागरूक हैं? अगर जागरूक है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? आप खुद इतने समझदार बनिए कि लोग आपको बेवकूफ ना बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद और अब मिलते हैं नए साल पे, नए वाले साल। उम्मीद करता हूं आपके लिए एक नई उमंग, एक नया जोश, हर चीज आपके लिए नया हो, बेहतर हो, अच्छा हो। मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।